भैया मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं इस साल कांवड़ यात्रा देख रहा हूँ या फिर कोई नई यात्रा देख रहा हूँ। एक चाचा लड़की के पैर दबा रहे हैं और लड़की अनकंफर्टेबल फील कर रही है। कुछ लड़के स्वर्ग में जाते जाते नरक का द्वार खोल ले रहे हैं। दारू पी जा रही है, नशे किए जा रहे हैं, चरस, भांग, गांजा। कोई 301 लीटर की कांवड़ ला रहा है, कोई कांवड़ को रास्ते में छोड़ जा रहा है, कोई हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो किसी के पैर में पट्टी हो चुकी है। और हद तो तब हो गई जब कांवड़िया वाले शिविर में एक बंदे को इस तरह की गंदगी करते हुए देखा। मतलब सोच सकते हो इस तरह की गंदगी। भाई साहब ये कौन लोग हैं जो आस्था को इस तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये वाकई सच है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कांवड़ यात्रा है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो, किसी पवित्र नदी से जल ले जाकर शिव जी पे चढ़ा देने को कांवड़ यात्रा कहते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। तो पहली कहानी समुद्र मंथन ही कहा जाता है कि समुद्र मंथन के टाइम पे जो विष निकला था हलाल नाम का, वो इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। तो शिव जी ने उसे पी लिया और उसकी गर्मी को मारने के लिए हम उनकी श्रद्धा में जल चढ़ाते हैं। दूसरी कहानी है परशुराम की। कहा जाता है कि परशुराम शिव जी के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी पूजा करने के लिए वो गंगा से जाकर गंगा जल लेकर आए, तब पूजा करी, तभी से उन्हें पहला कांवड़िया माना जाता है और तभी से ये कांवड़ वाली चीज चली। तीसरी कहानी है श्रवण कुमार की। कहा जाता है श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और उन्होंने गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की, तो श्रवण कुमार माता पिता को कांवड़ में बैठाकर उनको तीर्थ यात्रा करा के लाए थे। उससे भी लोग इस कांवड़ यात्रा को जोड़ते हैं। लेकिन क्या आज भी उन लोगों ने जिस श्रद्धा के साथ वो कांवड़ चढ़ाई थी, वो श्रद्धा आज भी बची है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ, कांवड़ यात्रा का मतलब क्या है? गंगा जल लाना, शिव जी को चढ़ाना और मन को शांत करना। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है? हम जैसे घर से निकलते हैं ऐसा लगता है कांवड़ लेने नहीं निकले हैं, पूरे शहर को जगाने निकले हैं। अरे मानते मन कर जाता है बजाने का, चलो बजा लो, लेकिन आवाज की कोई लिमिट तो होनी चाहिए। ये क्या बात हुई, पिछले साल 1 लाख का डीजे लेके गए थे, इस बार 10 लाख का लेके जाएंगे। और ये नहीं, मैं तो देख के बड़ा शौक था कि यार ये क्या हो रहा है। जिस भी गली से डीजे गुजर रहा था, उस गली की जो मेडिकल शॉप्स थी उसमें दवाइयां नीचे गिर रही थी, बर्तनों की दुकान में से बर्तन नीचे गिर रहे थे, पक्की दुकानों में से धूल उड़ रही थी, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल तक गिर रही थी। मैं देख के हैरान था, बोतल थर्रा रही थी, जमीन का पानी कांप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। और फिर मैं सोच रहा था कि यार ऐसे तो ये किसी हॉस्पिटल के सामने से गुजरेगा तो क्या होगा, और वो भी देखने को मिलेगा। भाई साहब उसका कांच टूट गया। अब सोचो, जिसकी धमक से कांच टूट गया, उस हॉस्पिटल में मरीजों पे क्या गुजरी होगी। ये नहीं, मेडिकल शॉप के अंदर जो भी दवाइयां गिर रही थी, जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ कांच की शीशियां भी होंगी जो टूट भी सकती है, नुकसान भी हुआ होगा। लोग सिंपैथी देने की बजाय हंस रहे थे। भाई तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारी आस्था है? नहीं यार, हमें सोचना चाहिए। कोई दिल का मरीज है, वो ज्यादा तेज धमक सुनेगा, उसे और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अरे हमारी कांवड़ ये थोड़ी सिखाती है, ये तो शांति का प्रतीक है। अभी कुछ टाइम पहले की तो बात है, अप्रैल में एक न्यूज आई थी कि एक पोल्ट्री फार्म के बराबर से एक बारात का डीजे जा रहा था, तो उसकी 140 मुर्गियां इस डीजे की वजह से मर गई। ये नहीं, अब मान लो हम लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं, वहाँ पे स्नान भी कर लेते हैं और वहाँ से लौट भी आते हैं, लेकिन क्या तुमने सुना वहाँ पे क्या हुआ? जो यात्री वहाँ पे स्नान करने और गंगा जल भरने आए थे, वो वहाँ पे हजारों टन कचरा छोड़ गए, जिसमें बहुत सारे कपड़े और प्लास्टिक थे। अब सोचो, तुम जो गंगा जल भर के ला रहे हो और अपना कचरा वहीं छोड़ के आ जा रहे हो, तुम कचरे को कचरेदान तक में नहीं डाल पा रहे हो। और इससे ज्यादा क्या बुरा सुनने को मिलेगा? यहीं से भर का गंगा जल लेके जा रहे और यहीं से कह रहा जो बाथरूम और लैट्रिन कर रहे। अच्छा वो भी छोड़ो, जब हम वहाँ से लौट के आते हैं तो हमें सबसे बड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है कांवड़ में। लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है, मेरी कांवड़ कितनी बड़ी है, मेरी कांवड़ कितनी भारी है, मेरी कांवड़ कितनी सजावट वाली है, मेरी कांवड़ देखकर कितने लोग रुकेंगे। और अब तो इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए कांवड़ियों के वेशभूषा में भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कांवड़ यात्रा नहीं, कोई फिल्म देख रहा हूँ। बाकायदा ऐसा लग रहा है डायरेक्टर ने अलग अलग सीन निकाले ताकि हर ऑडियंस को अलग अलग फील आए और वायरल हो जाए। क्या है ये? ये बोले अलग ही देखे गुरु मैंने। आप कहाँ से आए हो? बोले मेरठ बोले। इसके अलावा इस साल एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लड़कियां कांवड़ उठा रही हैं, चल रही हैं, दौड़ रही हैं, डांस कर रही हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर रील भी बना रही हैं। इन्हीं रील को देखकर कुछ लोग कपड़ों पर आपत्ति जता रहे हैं कि कम से कम कांवड़ यात्रा में तो सही कपड़े पहने होते। तो देखो यार, कपड़ा पहनना सबकी अपनी पसंद है, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कहा जाता है जब हम कांवड़ उठा के चलते हैं तो हमारी जुबान और अंतरात्मा में शिव का नाम होना चाहिए। रील बनाना तो बहुत दूर की बात है, अब रील के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक उधर देखो, मैं देखूंगी, एक इधर देखो, ये देखो,
देखो ये किया पड़ा। लेकिन आप फिर भी रील बना रहे हैं, अलग अलग पोज दिए जा रहे हैं। भैया मुझे तो ये भक्ति कम कंटेंट क्रिएशन जैसा ज्यादा लग रहा है। अब आते हैं भैया सेवा भाव पे। तो कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पुण्य का काम है तो वो दूसरों की सेवा है। इसीलिए लोगों ने कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह पर शिविर लगा दिए। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज मैं और देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ शिविरों के अंदर लड़कियों को नचाया जा रहा है। ये वाली सेवा मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या दिख रहा है? कांवड़ियों को ध्यान सिम में लगाना चाहिए और वो लगा किधर रहे हैं। नहीं तुम बताओ, जो आदमी स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच चुका था और अब मैं जिस तरह की चीजें देख रहा हूँ, वो स्वर्ग में जा पाएगा? कितना बदल गया इंसान। नहीं, ऐसा नहीं लगता किसी ने उन्हें नरक की तरफ धकेल दिया है। ये भी छोड़ो, अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो फीमेल्स की सेवा के लिए फीमेल्स रखो ना। तुम क्यों कर रहे हो यार? या तो सामने वाला खुद कहे कि आप मेरी सेवा कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो यार भाई हमारी थोड़ी तो दिमाग में आनी चाहिए ना। और अगला सीजन आता भाई साहब हमारा नशा का। तो भाई साहब सावन आते ही कुछ लोगों को तो ये लगता है जैसे भांग का सीजन आ गया हो। यार भांग को लोग इतना नॉर्मल दिखाने लगते हैं जैसे ये कितनी सही चीज हो। रोड में लेके बैठ जाते हैं, शरीर पे बांध के घूम रहे होते हैं। कोई चलते चलते भांग उतार रहा है और उनसे पूछे ये क्या है तो कहते हैं ये भोले की बूटी है। नहीं क्या है बताओ, ये क्या ड्रामा बना रखा तुमने? तो बूटी या प्रसाद बोलने से किसी भी चीज का इफेक्ट कम नहीं हो जाता। अरे तुम कर रहे हो करो, लेकिन यार कम से कम इसको इतना ग्लोरीफाई तो मत करो कि बच्चे सुने तो उन्हें सच में अमृत लगे। अरे नहीं अमृत यार, लोगों की हालत ये हो जाती है। गांजा गांजा। इसके अलावा दोस्तों ये डांस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके बारे में भी मैंने वेद पुराण और शास्त्रों में भी थोड़ी खोजबीन की कि किस श्लोक में ऐसा बताया गया है कि आप जब कांवड़ यात्रा पे जाओ तो ऐसा डांस करना जरूरी है, तभी आपको जल्दी स्वर्ग मिलेगा। मैंने ये भी ढूंढा कि कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि कांवड़ लेकर चलते चलते अगर थक जाओ तो शिविर में लड़कियों का डांस देख लो, उनके साथ डांस कर लो, इससे थकान भी मिट जाएगी और पृथ्वी लोक से सीधे स्वर्ग की टिकट भी मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब मुझे ऐसा कोई श्लोक नहीं मिला। मैंने ये भी खोजा कि कहीं लिखा हो भक्ति में डीजे इतना तेज बजाओ कि आसपास का कोई हार्ट का मरीज हो तो उसकी हालत खराब हो जाए, किसी को तकलीफ हो, किसी की नींद खराब हो और इसी को श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाए। लेकिन ऐसा कोई मुझे श्लोक नहीं मिला। गीता में कहा गया आस्था सिर्फ भगवान का नाम लेना नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के प्रति करुणा और उनके प्रति संवेदनशीलता रखना भी है। कावड़ तो एक 10% ही थे कावड़, तो बाकी तो सब मारंग लेने गए। बाकी यार मेरी रिसर्च तो अभी जारी है, मुझे कोई श्लोक मिलता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बाकी अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।